खबर अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि इसरो द्वारा नया जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाएगा। ये तस्वीरें श्रीहरिकोटा से आपको पहले सीधी लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। आप देखिए 2, 1, 0। Both S200 motors ignited. LVM 3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM 3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM 3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. Sharp engine main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. आपको श्रीहरिकोटा से दिखा रहे हैं LVM 3 M6 यानी कि आप देखिए इसी लॉन्च व्हीकल से जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च कर दिया गया है अब से कुछ सेकंड पहले और साफ तस्वीरें नजर आ रही हैं लॉन्चिंग के बाद की। और जो पेलोड है वो लगभग 6100 किलो का बताया जा रहा है जो कि LVM 3 से लॉन्च किए जाने वाला सबसे हैवी पेलोड सैटेलाइट का अब तक बताया जा रहा है। अमेरिकी मिशन जो है वो AST स्पेस मोबाइल कंपनी का नेक्स्ट जेनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसे आज लॉन्च किया गया है LVM 3 M6 से और लॉन्चिंग बेहद ही सफलतापूर्वक हुई है। 3 स्तरों में ये लॉन्चिंग जो है इसे अंजाम दिया जाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट में एलईओ में से स्थापित किया जाएगा। लगभग धरती से 600 किलोमीटर की दूरी पर अब से 15 मिनट बाद ये जो लॉन्चिंग है उसका पहला चरण पूरा हो जाएगा। यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM 3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण 2 उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage L110 is continuing its operation. The 2 Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track.
जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Stage authorization issued. से और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सफलतापूर्वक इस लॉन्चिंग को अंजाम दिया गया और इसरो के तमाम साइंटिस्ट्स की नजर इस पर बनी हुई है, क्योंकि अब से 15 मिनट में सैटेलाइट के रॉकेट से अलग होने के बाद करीब 600 किलोमीटर का जो दायरा है धरती से, वहां पर इसे स्थापित कर दिया जाएगा, जो पहला कक्ष है इसका। और इसरो के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी निगरानी में इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सैटेलाइट के इससे जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य दुनिया के किसी भी हिस्से में बिना अतिरिक्त हार्डवेयर के 4G 5G कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons. लाइव तस्वीरें आपको दिखा, बड़ी खबर अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि इसरो द्वारा नया जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाएगा। ये तस्वीरें श्रीहरिकोटा से आपको पहले सीधी लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। आप देखिए 2 1 0 Both S200 motors ignited. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. plus 1 minute. Shot to engine main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. आपको श्रीहरिकोटा से दिखा रहे हैं LVM-3 M6, यानी कि आप देखिए इसी लॉन्च व्हीकल से जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च कर दिया गया है अब से कुछ सेकंड पहले और साफ तस्वीरें नजर आ रही हैं लॉन्चिंग के बाद की। और जो पेलोड है वो लगभग 6100 किलो का बताया जा रहा है, जो कि LVM-3 से लॉन्च किए जाने वाला सबसे हैवी पेलोड सैटेलाइट का अब तक बताया जा रहा है। अमेरिकी मिशन जो है वो AST स्पेस मोबाइल कंपनी का नेक्स्ट जेनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2, इसे आज लॉन्च किया गया है LVM-3 M6 से और लॉन्चिंग बेहद ही सफलतापूर्वक हुई है। 3 स्तरों में ये लॉन्चिंग जो है इसे अंजाम दिया जाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट में एलईओ में से स्थापित किया जाएगा। लगभग धरती से 600 किलोमीटर की दूरी पर अब से 15 मिनट बाद ये जो लॉन्चिंग है उसका पहला चरण पूरा हो जाएगा। यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. plus 3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path.
The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण 2 उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन काल लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। First stage authorization issued. से और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सफलतापूर्वक इस लॉन्चिंग को अंजाम दिया गया और इसरो के तमाम साइंटिस्ट्स की नजर इस पर बनी हुई है, क्योंकि अब से 15 मिनट में सैटेलाइट के रॉकेट से अलग होने के बाद करीब 600 किलोमीटर का जो दायरा है धरती से, वहां पर इसे स्थापित कर दिया जाएगा, जो पहला कक्ष है इसका। और इसरो के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी निगरानी में इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सैटेलाइट के इससे जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य दुनिया के किसी भी हिस्से में बिना अतिरिक्त हार्डवेयर के 4G 5G कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons. लाइव तस्वीरें आपको